जैसे ये जब आप लेयर में लेके आ सकते हैं तो लेयर को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पर नहीं किया तो कंपोजिशन को भी कर सकते हैं। तो सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, चाहे वो लेयर हो, सिंगल या कंपोजिशन हो। ट्रांसफॉर्म में जाना है और यहाँ पे आपने फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेना। ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल करेंगे तो वो राइट से हो जाएगी और वर्टिकल करेंगे तो वो अप एंड डाउन से हो जाएगी। ये क्लियर है मेरे पास? अब लगता है मेरा क्वेश्चन ही आपने सुना सही। मैं राइट, वो जा तो हॉरिजॉन्टल ही रही है सर, मगर वो मैं उसको राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ और लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही है। आपने फिर ऐसे किया होगा ना, बी वाला पोर्शन, बी वाला पॉइंट पहले लगा दिया, ए वाला पॉइंट उसको बाद में दिया, तब वो इस तरह कर रहा है। अगर ये मेरे पास इस तरह है तो मुझे पहले इसकी पोजीशन चेंज करनी लगानी, तो पहले मुझे ए वाला पॉइंट लगाना ज़रूरी है, उसके बाद आगे लेके जाना। अगर पहले मैं ये लगाऊंगा, मूव करूंगा, फिर ए लगाऊंगा तो फिर वो रिवर्स ही चलेगा। यही गलती होगी। थैंक यू सर। फर्ज करें मेरे पास ये एक लेयर है, इसको मैंने अब लूप लगाने के लिए डबल करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे डबल? पहले तो इसका अपना साइज देख लेते हैं क्या है। तो 1280 है, तो मुझे ये लूप में चलानी है, तो किस तरह इसको डबल करेंगे? सर इसकी कंपोजिशन बना लेंगे, उसमें इसकी कॉपी 2560। नहीं, कंपोजिशन तो तब बनाएंगे ना अगर हम आफ्टर इफेक्ट में काम कर रहे हैं। तो फिर आफ्टर इफेक्ट में काम करना है तो फिर इसको हमें डबल लगाना पड़ेगा, एक लेयर लगानी पड़ेगी, फिर दूसरी लेयर लगानी पड़ेगी, फिर वो जस्ट करके प्री कॉम्बिनेशन दोनों तरीके से कर लेते हैं। पहले मुझे ये बता देंगे, फोटोशॉप में अगर हमने डबल लेयर करनी है, ये मेरे पास एक इमेज है, वो 1280 है, मुझे इसका लूप चलाना है इन्फिनिट, तो उसके लिए मुझे ये डबल चाहिए। करना है सर। अगर मैं फिर से डबल करता हूँ ना, ये देखें, ये देखें, ये तो ये क्या होगा, ये इमेज मेरा स्ट्रेच ये नहीं ना हो रहा, क्योंकि ये ग्राउंड इस तरह का, ये करते नहीं हम इसको, हम इसको कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी डबल है, तो इसको पहले तो हम ये 1280 है मेरा, ठीक है, तो ये सिंगल साइज है। अब इसको डबल करना है फोटोशॉप में। अगर मैं कंट्रोल आल्ट आई करता हूँ, वो इसको डबल यहाँ पे कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि इमेज स्ट्रेच हो जाएगा। असाइनमेंट में कईयों ने इस तरह किया हुआ है, ये बिल्डिंग अब उस शेप में नहीं रही, स्ट्रेच हो चुकी है। ठीक है, तो इसकी असल क्वालिटी वो ये है। और अगर मेरा ये वाला लॉक चेन लगा हुआ है, ठीक है, तो अब मैं अगर इसको डबल करूँगा तो वो हाइट से भी डबल हो जाएगी। ठीक है, हाइट भी बड़ी होगी, डबल होगी। ये जब फाइल न्यू बनाएंगे ना, तो उसके अंदर इसको डबल कर देंगे, इसकी हाइट और विड्थ। हाँ, फिर ये कि हम जो एक मेथड ये है कि हम पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप ना करें फोटोशॉप में। ठीक है, हम पहले न्यू फाइल करें और यहाँ पर उसकी हाइट बता दें और जो उसकी विड्थ बता दें जो इतनी है और हाइट इतनी है। ओके करना है। अब ये आपके पास डबल साइज का आ चुका हुआ, क्योंकि आपको पता है कि आपकी पिक्चर का साइज 1280 है। तो अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें। इसको हाफ लेके जाना पड़ेगा, बंद कर दिया मैंने।
ये एक पिक्चर आ गई मेरी। अब डबल कैसे करूं? सर इसकी कॉपी बना के उसको फ्लिप कर आल्ट के साथ आल्ट प्रेस करके उसको ड्रैग आर करना। प्रेस करके ड्रैग करेंगे और कंट्रोल टी करके इसको फ्लिप भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा फ्लिप इसको? फ्लिप वो टू रियलिस्टिक हॉरिजॉन्टल। लगेगा। क्योंकि ये भी मैच नहीं कर रहा ना, यहाँ पर बिल्डिंग का क्रॉस बन चुका है। ये जो बिल्डिंग है अगर कोई लैंड वो होगा ओए ठीक है, अगर मेरा कुछ इस तरह का इमेज है तो जब मैं इसको डबल करूंगा तो ये यहाँ पर, ये वाला पोर्शन इसका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये यहाँ पर मैच नहीं करेगा। तो हमें क्या करना होगा कि इसको इस तरह कॉपी करने के बाद फ्लिप करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल, और उससे क्या होगा कि फिर ये वाले दोनों एज आपस में मिल जाएंगे और एक रिपीट सी बन जाएगी। तो राइट क्लिक करना है, इसको कंट्रोल टी करने के बाद और यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो वो दोनों एज जो है ये हेड और टेल एक बन जाएंगे। तो आपका एक तो ये मेथड है। इसके बाद जेपैग, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट करके, ये बैकग्राउंड जो है ना इसको बंद करके, ताकि पीछे से आपके पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। तो फिर इसके आप जेपैग निकालेंगे जो कि डबल साइज की होगी। तो ये इसी तरह निकाल सर रहे हैं मगर मोहम्मद मुनीब पीछे को वो ऐड करते हैं, उसको वो मीटिंग शो नहीं हो रही। हाँ? ठीक, तो ये मैंने ट्रांसपेरेंट करके निकाला था मगर बैकग्राउंड अभी भी वो कलर में आ रहा था। वो बिल्कुल कलर शो ही नहीं हो रहा था जब उसके अंदर असाइनमेंट में यूज कर रहे हैं। वो फिर ये होगा कि आपने जो पिक्चर डाली है ना वही नहीं उसके अंदर होगी। ये क्या नाम है उसका पूरा? सर मोहम्मद मुनीब 0051, ये सेकंड पे आ रहा है। ये वाला? यस सर। अगर मैं ये बंद भी करता हूँ लेकिन मेरी पिक्चर में अगर ये वाइट है तो फिर तो इसको बंद करने से ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। फिर आपको डब्ल्यू प्रेस करके ये वाइट बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड ख़त्म करना पड़ेगा अगर ज़रूरत है तो। लेकिन पेपर में जो आपको इमेज डबल अगर करना पड़ेगा तो वो ट्रांसपेरेंट ही होगा, लेकिन आपने ये बंद करना होगा, ये वाइट। अब इसी को अगर हमने करना हो डबल आफ्टर इफेक्ट्स में, पेपर में हम दोनों में डबल करके देख सकते हैं, जिसमें मर्जी करते हैं या डबल हाँ, करके देंगे जिससे आप। इसमें कुछ डबल भी होंगी। अगर वो कुछ और कुछ काम आपको फोटोशॉप में करना होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप फोटोशॉप में करते हैं कि या आप आफ्टर इफेक्ट में करते हैं। मुझे सिर्फ वो चाहिए आउटपुट। ठीक है जी, मैंने हेलो भैया, क्लास हो रही है थोड़ा। सर आप एनिमेशन में बनाने के लिए प्रैक्टिकल उसको मूवमेंट जिससे हम किसी को ऑब्जेक्ट को आप कहते हैं शिफ्ट के साथ उसको ड्रैग करके आगे लेके जाए ताकि वो हिलता है, मगर शिफ्ट से तो काम नहीं करता, वो हाथ से सिर्फ करता है। हाँ, वो इसलिए करता है कि आप इसमें दोनों में ना फोटोशॉप में और आफ्टर इफेक्ट में थोड़ा सा फ़र्क है। आफ्टर इफेक्ट फोटोशॉप में ये होता है कि आपने चाहे वो ड्रैग करना शुरू किया या ना किया, आल्ट प्रेस करें या शिफ्ट करें, वो अपनी वर्किंग शुरू कर देता है। आफ्टर इफेक्ट में ये होता है कि आपने जब ड्रैग कर देना ना, जैसे ये मैंने पकड़ा, अब मैंने इसको ड्रैग कर रहा हूँ, तब शिफ्ट होल्ड करना है तो वो फिर को सीधा कर देंगे। अगर मैं पहले ही शिफ्ट होल्ड कर दूँ ना फिर वो मूव ही नहीं करेगा, वो लॉक कर देता है उसको। तो आपने एक दफ़ा मूव करना शुरू कर देना, उसके बाद शिफ्ट होल्ड कर देना, फिर वो खुद ही जहाँ पर रखा होगा ना पहले उसने, जहाँ से आपने उठाया वो उसको खुद ही लाइन कर देंगे। अब ये एक लेयर है, इसको मैंने डबल करना है इसके ऊपर रहते हुए। अब क्या करूँगा,
सर इसकी अलग से कॉम्पोजिशन बनाएंगे? कंपोजिशन तो बाद में बनेगा ना, पहले तो ये एक लेयर है सिंपल। अब इसको मैंने फोटोशॉप में जाके न्यू ओपन करके फोटोशॉप नहीं सर करना। कॉपी पेस्ट करके वर्टिकल कर दें। हाँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ कंट्रोल C एंड V लेयर को, तो मेरे पास 2 लेयर आ गई सेम। तो एक को मैं करता हूँ ड्रैग आगे, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ क्योंकि वो मुझे नज़र आए दोनों एज, बाद में फिर दोबारा अलाइन कर लेंगे। तो ये मेरे पास एज बन रहा है, ठीक है, जो कि रिपीट नहीं बन रही। क्या करेंगे अब इसको फ्लिप करने के लिए? सर फ्लिप हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्म में जाते ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल, कंट्रोल T जो है फोटोशॉप में होता है, यहाँ पे सिर्फ आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाना है, ठीक है। अब मेरे पास ये 2 लेयर्स बन चुकी हुई हैं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब इसको हमने एक लेयर कंपोजिशन में लेके जाना है ताकि एक लेयर बन जाए, वरना 2 लेयर होंगी, दोनों के ऊपर अलग अलग एनिमेशन करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं यहाँ तक? जी सर। क्योंकि ये एक, अगर मैंने इसको आगे लेके जाना है तो ये तो 2 अलग अलग लेयर है ना, तो दोनों की एनिमेशन करनी पड़ेगी। 1-2 फ्रेम का भी फर्क पड़ गया ना, तो जब ये एनिमेशन हो रही होगी ना, दरमियान में इस तरह कट नजर आएगा। अगर प्रोसेसर ने किसी वजह से बिजी हुआ तो कोई फ्रेम उसने आगे पीछे कर दिया मेगाहर्ट्ज के ऊपर जाते हुए, तो तब भी ये हो सकता है कि ये फ्रेम आपका दोनों में फ़र्क नज़र आ जाए। तो बेहतर ये होता है कि ये दोनों एक लेयर में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं? मर्ज, प्री कंपोज। प्री कंपोज करेंगे। मर्ज की ऑप्शन जो है वो फोटोशॉप में होती है। ये मैंने दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, प्री कंपोज। अब इनमें से कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है अपने, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? सेकंड वाली करेंगे ताकि वो आपकी लेयर को वर्किंग एरिया तक ना रखे, जो उसके अंदर है सेम वही काम करे। ओके करूँगा, ठीक है, तो वो आपकी लेयर बनेगी। स्पेस तो नहीं है? क्या हुआ? नहीं, आज चीज़ नहीं है कोई भी, आज बस वही है, कोई चीज़ आपने पूछनी है तो वो पूछ लें साथ साथ। अगर क्लियर है कुछ चीज़ें तो पीछे फिर रेन में कर लेते हैं। अगर रिपीट करना है रेन को या उसको थोड़ा सा आगे चलाना है तो देख लें कैसे करना है। या इसमें हम थंडरिंग भी कर सकते हैं, उससे आपकी ये हो जाएगी कि वो पुराने वाला तरीका ही है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक है बस। सर मैंने एक चीज़ पूछनी थी। सर वो हम लोग अगर किसी एनिमेशन की स्पीड हमने रखनी होती है तो हम स्टार्टिंग पॉइंट 0 सेकंड रखते हैं और जो एंडिंग पॉइंट होता है वो लास्ट सेकंड जो होता है हमारा हम उस पर रखते हैं। तो अगर हमने इससे भी ज़्यादा स्लो स्पीड करनी है वो हम कैसे करेंगे? मैं आपकी बात समझ, ये फर्स्ट करेंगे आपने स्पीड स्लो करनी है, तो आप टाइम रीमैप की बात कर रहे हो? जी सर, वो जो हम पोजीशन लगाते हैं ना, वो जो ड्रैग करते हैं तो 2 पॉइंट्स लगाते हैं ना, एंकर पॉइंट्स। तो फर्स्ट एंकर पॉइंट हम 0 सेकंड पे लगाते हैं और सेकंड एंकर पॉइंट हम लास्ट सेकंड पे लगाते हैं कि वो सबसे स्लो स्पीड वो होती है। अगर हमने उससे भी स्लो करनी है वो कैसे करेंगे? उसके कई मेथड हैं। सबसे पहले ये कि आप अपनी टाइम सेकंड में जाके टाइम को इंक्रीज कर दें और बड़ा ज़्यादा कर दें। की फ्रेम से नहीं कुछ होता? सर कैसे? अब ये देखें मेरी ये कंपोजिशन, तो अगर इस वक्त इसकी स्पीड और ये चीज ये की फ्रेम से होती है या किसी से होती है? लेकिन आप सर नीचे इसमें हमारी अगर वीडियो 15 सेकंड की है और हमारी कंपोजिशन 20 सेकंड की है तो वो मसला नहीं हो जाएगा? वीडियो 15 सेकंड, हाँ आपने शो उतनी ही करवानी है। मतलब ये आप यहाँ पर ये देखेगा मैंने 5 सेकंड मेरी मेन है, बाकी सारी चीज़ें 6 सेकंड तक मैंने जाना है, तो ये मैंने स्लाइडर यहाँ पे ले आना है।
ठीक है, यहाँ पर ठीक है। ये एक सिंगल लेयर में आगे ले जाऊंगा, ये सबसे आसान तरीका है कि इसको मैं आगे ले जाता हूँ। ठीक, सर मतलब वीडियो का साइज वही रहेगा, बस हम लोग जो कॉम्पोजिशन है उसका टाइम बढ़ा देंगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी। हाँ, सिर्फ सिंगल एक कंपोजिशन को बढ़ा देंगे, लेकिन टाइमर यहाँ से दोबारा वापस चला जाएगा। लेकिन ये जो रीड कर रहा होगा ये इतना ही कर रहा होगा प्रोसेसर। जैसे कर लेते हैं इसको, टाइम से भी हम कर सकते हैं, टाइम स्ट्रेच करने से भी कोई बता देता है। अब यहाँ तक मेरी 10 सेकंड में ये स्पीड है। ठीक है, इसकी ये स्पीड जा रही है, लेकिन मैंने टाइम रखना है यहाँ तक, तो मैं सिर्फ टाइम स्लाइडर आगे लेके जाऊँगा, बाकी चीज़ें मेरी यहाँ तक ही हैं। और अगर शुरू में मैंने ये 6 ही रखा हुआ था तो मेरी जो स्पीड बन रही है अगर ये वाली बन रही है, अब मैंने और स्लो करना है तो मैं इसको 10 पे कर देता हूँ और ये स्लाइडर मैं यहाँ पे रखूँ, तो उसकी स्पीड 10 के हिसाब से ही काउंट होगी, लेकिन आपका टाइमर वापस चला जाएगा 6 के बाद। बाकी सारी जो है वो 6 सेकंड तक ही रहेंगी, और बोर्ड के ऊपर जो चल रहा है वो मैकेनिक जो चल रहा है वो 10 सेकंड के चल रहा है। सर मींस के मैटर नहीं करता कि आप अपनी मर्जी की यानी वीडियो जो आपने अपनी मर्जी की सेलेक्ट करनी है वो आप कर। हाँ, अगर आप ये चाहें कि मैं 2 सेकंड से लेकर और 4 सेकंड तक सिर्फ रेंडर करना है तो वो आप वो भी कर सकते हैं, बाकी बनी रहेगी इतनी 10 सेकंड की रहेगी। ये स्लाइडर आप यहाँ पे लेके जाएं, स्टार्टिंग में 2 पे ले जाएं और यहाँ से ये इसको ले जाएं 4 के, तो आपकी फिर वीडियो रेंडरिंग में इतनी ही होगी बस। सेकंड जो होता है कि आप इसके ऊपर, जैसे मैंने ये 6 में रखा हुआ है और ये मेरी 6 तक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, टाइम रीमैप होता है ना एक, तो एक मिनट और कीजिए। यही मान साहब चोरी हो गया था हमारे यहाँ टीचर ने, हाँ जी लगा उस पर उनके चार्जर वगैरह मेरे पड़े हैं। हाँ जी, मैंने बर्की साहब को मेल की हुई है, एक आफ्टर इफेक्ट चाहिए और एक फोटोशॉप चाहिए। वही मैंने उनको बताया था 1500 में, तो क्या है तो ठीक है आप जी, अगर कोई है तो वो अगर आपको चाहिए तो मैं चेक करवा दूँ। वो उनके पास अपना होगा, फिर अगर वो जोन सा बच्चा लैपटॉप लेके आता है उसकी अपनी जिम्मेदारी है कि उसका चलता है या नहीं चलता या जो भी है, और उसमें वो फोटोशॉप आफ्टर इफेक्ट होगा वो। हाँ जी, ये 2 चाहिए मिड के लिए। हाँ जी, ये 2 फाफिट चाहिए, बल्कि साहब ने किया हुआ वैसे ये बताया हुआ ठीक है बस। एक अनाउंसमेंट है कि ये जो एडमिन की तरफ से कि अगर आप अपना लैपटॉप लेके आते हैं तो फिर इसमें जो सॉफ्टवेयर होंगे वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर वो नहीं चल रहा, जो चल रहा है तो फिर आपके अपने ऊपर ही होगा, वो आप फिर आपको शिफ्ट अगर वो कर सकते हो पॉसिबल हुआ तो करेंगे, लेकिन चांस ये होता है कि फिर आपको अपने लैपटॉप में ही करना पड़ेगा। तो लैपटॉप ले बेटर नहीं कि आप यूसीपी के ही सिस्टम्स यूज कर लें फिर। हाँ, अगर आपको इशू है कि आपका इशू बन सकता है तो फिर आप यूसी पर भी लैब में आके कर लें। तो सर लैपटॉप के लिए भी तो हमें सर अगर हम लैपटॉप लेके आएंगे तो हम लैब्स में नहीं बैठेंगे क्या? लैब्स में बैठेंगे सेम उसी जगह पे, बस वो उसका शटर डाउन होगा आपका पीसी का, सेम उसी जगह पे करना है, लेकिन फिर आपका लैपटॉप बंद होता है या चलता है फिर आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी, सॉफ्टवेयर चल रहा है या नहीं चल रहा है। कोई इशू हो जाता है तो फिर हम पीसी ऑन कर लें तो फिर ये नहीं हो सकता। मिसाल के कोई इशू हो जाता है हमें फौरन शुरू में स्टार्टिंग में 15 मिनट पहले हम आ जाते हैं, कोई हमें हाँ तो फिर आप मसला है। हाँ तो बस ठीक है, फिर आप उसको रख दें, आप दरमियान में भी रख सकते हैं, लेकिन इशू सिर्फ ये होगा कि वो आपको आपका डेटा शिफ्ट करके नहीं देंगे, आप चाहे आखिरी 10 मिनट में भी कर लें चेंज। लैब का पीसी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपको डेटा शेयर करने की फिर अलाउ नहीं होगा। तो लैब के पीसी पे लोड कर लेंगे सॉफ्टवेयर, अगर तो लैपटॉप पे ना चला तो शिफ्ट कर लेंगे।
हाँ, लेकिन डेटा शिफ्ट नहीं होगा, फिर आपको शुरू से करना पड़ेगा। यस सर। सर वो एक और चीज़ करवा दें, वो फोटोशॉप में वो जो आपने लास्ट टाइम जो क्विज दिया था जिसके अंदर वो था क्या नाम सर, वो सन रेस थी, वो करवा दें शेडिंग। ठीक, ये बता रहा, ये देखने का टाइम में जाना, आपने इसको टाइम स्ट्रेच कर देना। तो यहाँ से वो पूछ रहा कि आपने कितना स्ट्रेच करना, तो आपका ये 100 है, तो इसको आप, ये नीचे टाइम आ भी रहा है कि आपका टाइम इतना ज़्यादा है, इसको आप आगे कर दें तो आपका टाइम स्ट्रेच कर देगा थोड़ा सेम उसके ऊपर, और आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, सिर्फ एक इसी लेयर की, बाकियों का फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर जो हमने लास्ट टाइम क्विज दिया ना कल, सर उसमें जो कार्स की हमने पोजीशन की है ना, कोई स्लो थी कोई तेज थी, सर वो इशू आ रहा था, वो कैसे करना था सही? करते इस तरह होते हैं कि आपको कार, मैंने कुछ बच्चों के देखे हैं, वो असाइनमेंट चेक किया है, तो मेन के ऊपर ही कार लगा के आपने वो किया हुआ है, 6 to 7 जितनी भी बनाई है। आपको एक रेड कार की कंपोजिशन बनानी चाहिए थी और एक येलो कार की बनानी चाहिए थी बस। उसके बाद मेन में वो ऐड करते और टाइम री मैप लगा के किसी को स्लो कर लेते और किसी को फास्ट कर लेते बस। सर मैंने ऐसे किया असाइनमेंट में, क्विज की बात कर रही हूँ, क्विज में ऐसे नहीं किया ना, इसलिए वो सर इशू आ रहा था। हाँ, तो अगर आप मैनुअल करेंगे हर एक को तो फिर थोड़ा सा इशू आएगा, तो फिर आप यही करेंगे, टाइम स्ट्रेच लगाना पड़ेगा या टाइम री मैप से इसका टाइम जो है वो कम करना पड़ेगा। ओके सर, मतलब सर पोजीशन लगाने के लिए हमें न्यू कंपोजिशन लाजमी है बनानी। जी ओके हाँ सर एक ही कंपोजिशन लगाकर उसको स्पीड कम स्लो नहीं करनी थी, इस तरह किया था, कंपोजिशन एक ही किस है। तरह? हाँ, कंपोजिशन मैं देख एक जिसमें सिर्फ एक गाड़ी चल रही है आपकी, यहाँ पे देखें, आपके पास ये एक टाइम है, ये 10 है और ये 1 है, ठीक है। आपने एक गाड़ी रखी है इसके ऊपर और उसको आपने टाइम बता दिया कि उसने 5 सेकंड में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना है। ये एक कंपोजिशन हो गया। इस कंपोजिशन को आपने, ये कार नाम की या सी नाम की, इसको आपने मेन में ऐड कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपकी जो कंपोजिशन आ रही है कितने सेकंड की आ रही होगी, जो बार होगी वो 5 सेकंड की आ रही होगी ना, क्योंकि हमने 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक करवाया। अब यहाँ पर लगाएं टाइम री मैप, आपकी मेन जो है वो 25 की है या 30 सेकंड की, जितनी भी की है। टाइम री मैप लगाएं, वो आपको क्या करेगा कि 2 नोड ओरिजिनल दे देगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। टाइम को स्ट्रेच करें 7 सेकंड तक और ये वाला पॉइंट उठाएं और आगे कर दें, तो ये जो आपकी C1 होगी ये 7 सेकंड की, इस तरह किसी का वो 5 के बजाय 3 में कर दें, तो C2 जो है वो आपकी 3 सेकंड में चलेगी, और C3 जो है वो आप 10 सेकंड तक कर दें तो वो 10 सेकंड करेगी। तो यही होगी, इसके ऊपर टाइम भी मैप लगाकर आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, बजाय इसके कि 3 अलग अलग लेयर लगाएं और उन पर अलग अलग एनिमेशन करें। यस सर, वो लग रहा था अलग अलग की थी। हाँ, इसलिए फिर जो है कि वो आपको एक तो मेन के ऊपर बहुत ज़्यादा लेयर्स बन जाती हैं और हैंडल करना ये मुश्किल होता है। तो टाइम री मैप यूज़ करें, ओरिजिनल टाइम को चेंज करते रहें बस। टाइम री मैप का बता दें एक दफ़ा, वो लैपटॉप भी कुछ दिन पहले ठीक हुआ तो आफ्टर इफेक्ट्स पे काम ही अब शुरू हुआ। टाइम री मैप है, ये देखें मैंने 4 सेकंड तक इस बोर्ड को लगाया। अब ये फिर 4 मैंने टाइम री सेकंड, मैप सेट किया था, स्पीड स्लो ज़्यादा तो हो गई नहीं। हाँ, ये सेकंड में जाके मैंने इसको उतना ही रखना है जो मेरी ये कंपोजिशन है, जो मैंने बोर्ड वाली बनाई है, इसको मैंने टाइम री मैं इसमें ओरिजिनल में उतना रखना है जितना ये है, पेंट खुला। यानी 4 सेकंड। सर आपकी वीडियो स्टक हो गई, शो नहीं हो रही। तो बहुत लैग हो रही है, अभी तक पेंट खुला हुआ था। अच्छा ठहरे, मैं जो है ना
अटेंडेंस हो। ठीक है, तो मुझे ओरिजिनल टाइम मैं फोटोशॉप वाला बताता हूँ आप, लेकिन एक मिनट ये टाइम रीमैप देख लें। तो ये जो मैंने कंपोजिशन बनाई है बोर्ड वाली, आवाज़ आ रही है ना मेरी? सर ठीक है, तो मैंने इसको 4 सेकंड का ही रखना है, जितनी मुझे ये इसकी ये टाइम की बार है। ठीक है, ये अब बोर्ड चल रही है, मेन में आना। तो ये com1 है, तो com1 को हम यहाँ पर रखते हैं। सर जी सर मेरा ना यहाँ पर नेट कनेक्शन का इशू होगा बहुत ज़्यादा, तो बार बार ना मेरी मीटिंग लीव हो जाती है, तो काइंडली आप मुझे ना प्रेजेंट मार्क कर दीजिएगा, मेरा नाम नोट कर लीजिए आप। क्या नाम है आपका? सर अब्दुल करीम। दोबारा बताएं। अब्दुल करीम सर। अब्दुल करीम, ठीक है सर काइंडली याद से कर दीजिएगा, वो बार बार ना मीटिंग लीव हो जाती है कनेक्शन की वजह से। ओके। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो ये मेरी बोर्ड चल रही है। अब हमने क्या करना है कि इस ठीक है, कुछ की स्पीड कम करनी है, कुछ की ज़्यादा करनी है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कंट्रोल C और V, एक इसकी कॉपी लगा लेते हैं। इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक, टाइम और टाइम रीमैप, जो कि हमेशा कंपोजिशन पे लगता है, आपको पता ही है। सर ये कंपोजिशन जो कॉपी की है हमने, इसका बर्थ टाइम भी चेंज कर सकते हैं? हाँ, वो तो आप पकड़ के आगे ले जाएं, एक का ले जाएंगे तो वो आगे चला जाएगा। तो ये मैंने सिर्फ उस कंपोजिशन को भी स्ट्रेच किया है 10 सेकंड तक। जब तक मैं ओरिजिनल ये दो जो नोड न्यू आए इनको चेंज नहीं करूँगा, स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी दोनों स्पीड सेम स्पीड में चल रही हैं। तो मैं इस वाली को पकड़ कर अब 10 सेकंड पे ले जाता हूँ, तो दोनों का बर्थ टाइम अभी सेम है, लेकिन पहली वाली की स्पीड ज़्यादा और दूसरी वाली की स्पीड कम। क्या उसने वही डिस्टेंस जो है 10 सेकंड में करना है। क्लियर है? सर ये बता दें, जो हमने कंपोजिशन न्यू बनानी होती है उसकी जो हम लेंथ और वेट का पता करते हैं वो किस तरह पता चलता है? अगर तो मेन बनानी है तो वो तो फिर आपने वो 1280x720 रखनी है। सेकंड ये होता है कि आपने देखना होता है कि जो आपके पास MP4 आई है, ये है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी में जाएं, तो ये एक पैनल ओपन होता है। इस यहाँ पर डिटेल होता है, यहाँ पे बता रहा है कि फ्रेम विड्थ कितनी है और फ्रेम हाइट कितनी है। तो ये कंपोजिशन का साइज होता है। एग्जैक्ट यही रखना होता है या ऊपर नीचे? यही रखना होता है। अगर आप डिपेंड करता है कि आपकी वो क्या है। तो अगर तो आपने एग्जाम में या क्लाइंट में देना है किसी जगह को, जो बताया होगा आपको वही करना है। तो जो वीडियो रेफरेंस आपके पास आया होता है वो उसका मतलब यही होता है कि आपने वही रखना है। सर जैसे कल आपने जो क्विज था उसके अंदर वीडियो की लेंथ जो फ्रेम विड्थ और हाइट था वो डिफरेंट था, लेकिन साथ में आपने एक पिक्चर रेफरेंस पिक्चर दी हुई थी, उसका साइज अलग था, तो वो पिक्चर उस साइज की बनानी थी और कॉम्पोजिशन का साइज ये रखना। नहीं, अब ऐसे कल नहीं हो वाला सकता। फाइल को डिस्कस कर लें थोड़ा। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। ये देखें, अभी चेक कर तो लेते हैं। आपने क्यों? वीडियोस दी होंगी, कौन सी पिक्चर का रेफरेंस लेके विड्थ और हाइट देखें? वीडियो में ले या रेफरेंस पिक्चर भी सेम साइज की होगी और वीडियो भी सेम साइज की। ठीक है, फिर भी हम सर वीडियो डिफरेंट था देख लेंगे। साइज। अभी चेक कर लेते हैं, हो नहीं सकता वैसे डिफरेंट होगा। सर अगर डिफरेंट हुआ तो आप सारों को 10-10 पूरे दे दें। अच्छा, सही है।
सर डिफरेंट ही था शायद उनका। अच्छा वैसे ये होता है कि वो मैं मेंशन कर दूंगा उसके अंदर, एक आपके पास जो टेक्स्ट की आएगी ना वर्ड पैड की जो आएगी मेंशन कर, हाँ उसमें मेंशन कर दूंगा कि फ्रेम विड्थ। अब वैसे ये 1280x720 ही होगा, माइंड में यही रखें। सर और ना कल पिक्चर्स कुछ थी, आपने कहा था मैंने कुछ डबल करके दी हुई है और कुछ डबल नहीं हुई थी, तो मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी डबल हुई है? कुछ अंदाज़ा हो जाता है लेकिन कुछ पिक्चर्स पे नहीं होता अंदाज़ा कि डबल हुई है कि नहीं। ये जो ना अगर आपने मेन का साइज रख लिया 500x500, ठीक है, तो बंदा CS में पढ़ रहा हो तो उसके लिए तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैं किसी को माउस लेके जाऊंगा, वो डिमेंशन बता रहा है कि वो कितनी है मेरी, ये देख इसकी कितनी बता रहा है यहाँ पर। अब सर ये तो पता चल रहा था, लेकिन हाँ। कल वाले फोल्डर में ना कुछ पिक्चर्स आपने कहा था मैंने डबल करके दी हैं, कुछ नहीं की हुई, तो कुछ की डबल करके भी ना उनका साइज वो नहीं बन रहा था जो कंपोजिशन का साइज होना चाहिए था। मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग था, कुछ वो समझ नहीं आ रही थी डबल हुई भी कौन सी है, क्योंकि सब नहीं मैच कर रहे थे। समटाइम ये होता है कि जब आप पिक्चर ऐड करते हैं ना, तो आपने यहाँ पर जैसे मैंने 1280 ही रखा हुआ है, ये कंपोजिशन साइज है, ये 1280x720 मैं ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पर बैकग्राउंड होगा किसी जगह मैंने भी ऐड किया। ये 1280x720 है, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये फिट नहीं बैठ रहा, ठीक है। ये जो पीछे पिक्चर पड़ी हुई है ये 1280x720 ही है, लेकिन ये वाली मेरे कंपोजिशन का साइज भी 1280x720 है। तो सम टाइम ये होता है कि ये ऊपर नहीं आ रहा होता, तो आपने फिर इसको स्ट्रेच करके इक्वल कर देना। पता है कैसे लगेगा कि आपने फोल्डर से देखना होता है कि आपकी बैकग्राउंड ये है 1280x720, इसको डबल तो करते ही नहीं है, और ये मेरी लेयर जो है इसका मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो इसका मतलब है कि मेरी पिक्चर ठीक है, सिर्फ आफ्टर इफेक्ट में ऐड करते हैं वो इसको ज़रा छोटा कर रहा है, तो आपने आफ्टर इफेक्ट में इसको खींच के पूरा कर देना बस। सर अगर तो आपकी मेन जो कंपोजिशन है वो 1280x720 और आपकी जो पिक्चर है वो डबल करके इतनी बनती है, तो फिर भी हम स्ट्रेच करेंगे, यानी कि वो तो फिर फिट हो जाएगी ना उसके अंदर। हाँ फिट हो जाएगी, लेकिन हाँ वो तो हो जाएगी, लेकिन बस जब एनिमेशन करने के लिए तो हमें स्ट्रेच करना पड़ेगा उसको। हाँ एनिमेशन के लिए करना पड़ता है उसको, या अगर डबल करके लेके आए फिर तो आपने सिंपल रख के चला देनी है, फिर तो कुछ नहीं करना। और अगर आपने आफ्टर इफेक्ट में ही इसको करना चाह रहे हैं, वैसे आपको एक टिप देता हूँ कि आप फोटोशॉप में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। सर फोटोशॉप से इधर निकाल के फिर भी स्ट्रेच इधर करनी पड़ती है। वो सम टाइम होता है, जैसे ये ऐड करते हुए ये पूरी तरह उसको बैठा नहीं रहा, हाँ, लेकिन वो आप स्ट्रेच कर दें तो ये हो जाएगी। लेकिन ये कि यहाँ पर ऐसे ना करें, करने का तो ये भी सही तरीका है, Ctrl+C और V कर लेते हैं, यहाँ पर डबल करके फिर इसको एक कंपोजिशन बनाए। इसके करने के बजाय आप बेहतर ये है कि फोटोशॉप में जाएं, उसको डबल करें और सिंगल पिक्चर ले आएँ, और पेपर शुरू होने से पहले आपने 20 मिनट जाना है और फोटोशॉप ओपन कर लेना है और आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेना है। जैसे ही आपने फोटोशॉप का काम अगर कोई है मुकम्मल किया, फोटोशॉप को बंद कर दें, अकेला आफ्टर इफेक्ट चलाएं ताकि आपकी रैम में स्पेस पूरी हो। सर आपने कहा था मैं पेपर में आपको पिक्चर्स डबल करके दूंगा। क्या चीज़? आपने कहा था कि मैं पेपर के लिए आपको पिक्चर्स डबल करके दूंगा। हाँ हो सकता है तो एक आधी ना की हो, जैसे एक्सक्यूज में किया। सर एक ही रखिएगा। हाँ हुई तो एक ही होगी। हाँ जी सर एक कंपोजिशन बनाई थी हमने, उसी की कॉपी बना ली नीचे, मगर उसको ड्रैग करके जब नीचे लेके आते हैं तो वो दोनों एक ही एंगल की तरफ जा रही होती, मतलब जो नीचे लेके आते हैं वो भी ऊपर की तरफ जा रही होती है। उसका क्या हाल है? मतलब समझ नहीं लगी मुझे। जैसे हमने लास्ट टाइम कार बनाई थी, उसके दो पोर्शन कर लिए, मतलब दो कंपोजिशन बना ली कार की। हाँ, एक को हमने पास करना था, एक को स्लो करना था। मैंने वो दोनों को अलग किया तो वो दोनों एक ही पॉइंट की तरफ जा रही है, मतलब एक तो स्ट्रेट जा रही है, एक फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। हाँ वो ये होता है कि जब आप नोड लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं ना, आप दो कंपोजिशन के ऊपर काम नहीं कर रहे, आप दो लेयर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ये मैं अटेंडेंस लगा लूँ फिर बताता हूँ कि आपने क्या एरर किया, और वो अक्सर एरर करते हैं बच्चे। फोटोशॉप वाला भी करवा दीजिएगा सनशाइन। हाँ बताता हूँ।
सही है, मैंने कल वाली फाइल दोबारा डाउनलोड किया, उसके अंदर वही है कि रेफरेंस पिक्चर का साइज़ 500x500 था और ये जो वीडियो थी उसके अंदर जो विड्थ है वो 720 है और हाइट जो है वो 576 है। अच्छा, फिर ये एरर है, लेकिन आपके पास जो आएगी मैं मेंशन कर दूंगा बस आपको। ओके सर। कितनी रखनी है सर मगर कॉम्पोजिशन पे काम किया मैंने खोल के देखा, कॉम्पोजिशन ही है वो, उसमें एरर आ रहा है। उसमें आ नहीं सकता, आप मुझे फाइल सेंड कर दीजिएगा, वैसे मैं बता भी देता मुझे जो मुझे समझ लग रहा है ना क्या एरर है, मैं बताता हूँ। फिर 7 अटेंडेंस सुन लें, 0073 7 प्रेजेंट सर। वहाज प्रेजेंट। अब्दुल करीम, अभी इन्होंने मुझे बताया ना, किन्होंने कहा था अभी अटेंडेंस का? सर इन्होंने कहा था। यस सर, अब्दुल करीम F14। गोहर प्रेजेंट। इजाज जैन इजाज प्रेजेंट। सुहेल खान, उमर सुहेल खान 0093, इकरा प्रेजेंट। इकरा, आपने असाइनमेंट इतनी बुरी दी है, उसको दोबारा करें। ओके सर। सरमद प्रेजेंट। एहसन अली प्रेजेंट सर। नुमान यूनस, ओके सही है सही है। रोशान यस सर। मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट सर। हाशिम जुवैद, प्रेजेंट सर। अब्दुल मुकीत, प्रेजेंट सर। हसीब मसूद, समीउर रहमान, फाइव टू नाइन, मोहम्मद हसनैन, प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद अरसलान, ये मैसेज किया है किसी ने? ठीक है। अबू बकर, प्रेजेंट सर। आपकी असाइनमेंट नहीं मिले मुझे, असाइनमेंट 2 जो है ना मेल में है ना पोर्टल पे। तो मैं आज आपको करूंगा, आपको क्या लैपटॉप का इशू बन गया था, वो कंप्लीट करो। ओके। दाऊद प्रेजेंट सर। अली अहमद, प्रेजेंट। आमना प्रेजेंट सर। आमना, आपके काम में इशू आ रहे हैं, आपको एक दफ़ा रिवाइज करना पड़ेगा, तो मिड के बाद या मिड से पहले, पेपर से पहले। ओके सर। हाँ, आप ऑफिस में आए और देखें आपकी कुछ चीज़ों में, बेसिक चीज़ों में इशू है, तो इस तरह फिर आगे भी इशू होगा बहुत ज़्यादा। सर इशू मतलब चीज़ बनी हुई है जो आपने मुझे असाइनमेंट दी है, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं है उस जैसी होनी चाहिए थी। ओके सर। चीज़ें स्ट्रेच हुई हुई हैं, स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए चीज़ें, जो पिक्चर है वही पिक्चर साइज होना चाहिए पीछे की। ये ठीक। कंदील प्रेजेंट। आपने जो मुझे असाइनमेंट दी है वो, उसमें इशू ये है कि आपने एक्सेस नहीं दिया उसको डाउनलोड करने का, आपने गूगल ड्राइव से सेंड किया, तो आप मुझे दोबारा मेल यस सर, करें। मैंने आपको अगेन सेंड कर दी है। ठीक है। अब्दुल्ला तारक, प्रेजेंट सर। आपकी भी असाइनमेंट नहीं मिली मुझे। सर ये मैं आज आपको थोड़ी देर में सर सबमिट करवा देता हूँ। ओके। मुनीब, हाफिज मुनीब, जी जी। हसीब, हाफिज मुनीब सर प्रेजेंट। ओके ओके।
हसीब बिन तलत, बशायर, प्रेजेंट, आलमगीर, प्रेजेंट, शाहवेज, प्रेजेंट सर। वो सर मैंने आपको बताना था, वो कल कोई से जमा हुआ है ना, तो वो ESD फाइल जमा हुई है, तो वो जरा देख लेना आप ओपन करके। वो किस तरह जमा करानी थी सर? टीम पे जमा करवाना है। वो करवाई टीम पे, लेकिन वो फाइल आफ्टर इफेक्ट्स वाली फाइल है। अच्छा, तो आपने एसेट्स चार्ट में जमा नहीं करवाए? सर एसेट्स किस तरह, मतलब जो अलग अलग पिक्चर्स थी? हाँ, वो साथ में जिप करके जमा करवानी है। सर वो तरीका नहीं मुझे पता था, मैं शायद क्लास जल्दी लीव कर दी थी, तो वो फाइल आप ओपन करेंगे तो आफ्टर इफेक्ट्स पे आपको नजर आ जाएगी जितना काम किया हुआ। अगर आपने मुझे साथ में एसेट्स नहीं दिए तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। अच्छा अच्छा। पेपर में याद रखें कि ये नंबर डिटेक्ट होंगे अगर किसी ने सिर्फ आफ्टर इफेक्ट की फाइल जमा करवाई। तो सर क्या तरीका? जो आपको फोल्डर मिला हुआ है, जैसे ये फोल्डर है, इसमें ये सारी पिक्चर साथ पड़ी हैं, ये आफ्टर इफेक्ट की फाइल है, सारा जिप करके एक जिप सेंड करनी है। और जिप जो आपकी है स्क्रीन ऑफ, वो जो आपको एसेट्स दिए हैं, वो जो आपने यूज किए हैं अपने प्रोजेक्ट में पिक्चर्स, वो सारी साथ देनी है जिप फाइल के अंदर। और जिप फाइल आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। तो ये सारी फाइल जिप कर देनी है, वो आफ्टर इफेक्ट्स वाली भी? हाँ, लेकिन जो मैंने वीडियो साथ दी हुई रेफरेंस के लिए वो नहीं देनी मुझे, वरना फाइल का साइज बढ़ जाएगा और आपकी सबमिट नहीं होगी। जो रेफरेंस वीडियो मैंने आपको दी होगी जमा करवाने साथ में, जिसको देख के आपने बनाना है, वो मुझे सबमिट नहीं करवानी। ठीक है। हबीब जावेद, अलग रख लेंगे। ठीक। हबीब जावेद, नुमान अहमद। ओके हबीब। नुमान अहमद। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। दैन अफजल, यस सर, प्रेजेंट। सनान अहमद, प्रेजेंट सर। यूसरा, युसीरा प्रेजेंट। यूसरा, सना, प्रेजेंट। आसिफ, आसिम। यस सर। ओके, एब्सेंट देख लेंगे दफा। हसीब बिन तलत एब्सेंट है। सर वो मैं असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा सका था, वो मेरे साथ थोड़ा सा ना फाइल्स में पता नहीं इश्यूज हो रहा था, तो मैं आपको मेल कर दूं? कर दो। मिड से पहले का जो डेटा है मिड तक मुझे वो सबमिट करवा सकते हैं आप, मिड के बाद नहीं फिर वो होगा। समीर रहमान, उमर सहेल खान एब्सेंट। वैसे सर मेरी असाइनमेंट में क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे थोड़ा सा बता देंगे ताकि मैं स्पेसिफिकली उसी चीज को देख लूं। कौन पूछ रहा है? इकरा। आपकी चीज़ें स्ट्रेच हो रही हैं और एनिमेशन जो है वो बिल्कुल भी ट्रैक के ऊपर नहीं है। कुछ चीज़ें बाहर गिर रही हैं, वो ट्रैक से बिल्कुल डाउन है। यानी कि ट्रैक के ऊपर अगर गाड़ी चल रही है तो वो रिवर तक आ रही है नीचे पानी में। ओके सर, मैं ये सही करके आपको फिर दोबारा से सेंड कर दूं? हाँ, रीटेक लिख के ऊपर आप वो मुझे मेल करें दोबारा। और 10 बच्चों की मुझे नहीं मिली जो मुझे माइंड में थे, मैंने उनको बताया, तो बाकी भी जिन्होंने नहीं करवाई वो आज सबमिट करवा दें इसको। सर मेरी सबमिट होगी ये मैं करवाई है सर वो आप मेल कीजिए पुरानी असाइनमेंट 1 कोई के नाम। अच्छा, मैं ऐसे करूँगा ना, अभी मैं उसके नंबर ऐड कर दूंगा जिनके मैंने चेक कर लिए मैं, तो फिर जिनके नहीं लगे हुए होंगे वो यही समझ लें कि उनको नहीं, मुझे नहीं मिली। ओके सर, वो आप जरा टीम्स वाली सबमिशन एक दफा दोबारा देख लेना, क्योंकि उसी को दोबारा लेट करवाई है। अच्छा, मैं देख लूँगा। मैं असाइनमेंट 2 की बात कर रहा हूँ। वो भी ठीक है सर, एक दफा दोबारा कर देंगे। सर जो क्विज 1 का रिव्यू था वो फिर कब होगा? क्विज 1 का रिव्यू जो है वो
वर्ड मैम ने बेस कहा तो था हम असाइनमेंट हाँ वो अनाउंसमेंट कर देंगे कोई, बट की नहीं अभी तक कोई। अच्छा वैसे वो 3 बजे करना था कल कि उससे पहले शायद नहीं हुआ, तो ऐसे करूँगा मैं एक सोल्यूशन उसका अपलोड कर दूंगा टीम के ऊपर, और वो सोल्यूशन आप देख लीजिएगा। उसके बाद भी किसी को इशू हुआ तो वो मुझे वो टीम के ऊपर मैसेज कर दिया क्यूज 1 और रिव्यू का, तो फिर से पर्सनली मैं खुद ही रिव्यू कर लूँगा। और सर वो कब तक होगा टाइम उसका? वो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं जो आपके ये वीक चल रहा है इसी वीक में आपको डिस्कस कर लूँगा। चलिए ठीक है सर। फिलिंग द ब्लैंक्स बता दो, वो जो वर्ड बेस हुआ है। ओके सर। अच्छा सर, एक और मसला आता है एनिमेशन में, जब लूप लगता है ना तो एक फ्रेम के लिए वाइट कलर का फ्लैश आता है। हाँ वो ख़त्म नहीं होगा, वो लॉजिकल एरर है। मतलब आपके अगर 10 फ्रेम है तो 10 फ्रेम जब ओरिजिनल टाइम को वो दोबारा 10 फ्रेम में लूप चलाता है ना, तो दरमियान में एक हल्का सा वो जर्क लगता है, तो वो जब आप वीडियो रेंडर करेंगे ना आउटपुट निकालने के लिए तब वो नहीं आता, वो सिर्फ रन टाइम पे नज़र आता है। अच्छा सर, हम वीडियो आउटपुट के साथ लेते हैं MP4 वाली? वो मैं आपको बताऊंगा मिड के बाद, क्योंकि वो MP4 नहीं निकालता है, AVA निकालता है। और एक 20 सेकंड वाली वीडियो जो होती है नॉर्मल जो हम बना रहे होते हैं, जो आपने असाइनमेंट 2 बनाई है, वो 1.5-2 GB की बनेगी रेंडर होके, तो उसको फिर MP4 में कन्वर्ट करना होता है, तो वो फिर आपकी रह जाएगी मैक्सिमम 4 MB की। उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, मैं एक रख भी दूंगा उसके ऊपर, और वो सॉफ्टवेयर बता देता हूँ, डाउनलोड भी आप कर लीजिए। AVC फ्री कन्वर्टर है, आप ये वाला जो है वो इंस्टॉल कर लें। इसको मैं सेंड भी कर दूंगा, इसमें बहुत सारी ऑप्शन हैं कन्वर्ट और उसके करने के लिए, तो उससे MP4 कन्वर्ट हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, ये फर्ज करेंगे मेरा एक लगा ऑब्जेक्ट है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं सन। ये येलो कलर हमारा जो काम होगा कंपोजिशन कंप्लीट हो जाएगी, हमने उसको एक्सपोर्ट एज वो ये आफ्टर इफेक्ट्स वाली फाइल करना होगा या MP4 में करना होगा? पेपर में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ पेपर में आपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर एनिमेशन करके आफ्टर इफेक्ट की फाइल दे देनी। ठीक है, सारी फाइल्स मिला के। हाँ, जैसे अभी तक आप असाइनमेंट दे रहे हैं, आप किस दे रहे हैं। सही है, दोबारा बता दीजिएगा ये जो आपने सन बनाया। सन मैंने सिंपल ये जो शेप्स टूल है यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट किया और सर्कल को ड्रैग कर दिया। अब वेक्टर क्योंकि मैंने ऐड किया है, शेप से किया ना, तो यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा वाइट एरिया में, तो इसका कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं। एक छोटी सी ये मैंने रखा है यहाँ पर, इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ सिर्फ थोड़ा सा, ठीक है। इसको मैं 70% करता हूँ, तो ये ग्रीन कलर में जा रहा है, ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ग्रीन कलर में नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं एक और सर्कल लेता हूँ, ये 70% कहाँ से आपने किया? जैसे ये है, इसको मैं 100% रखता हूँ, इसको येलो कलर दे देता हूँ, येलो के बजाय रेड कर देता हूँ। इसको मैं ट्रांसपेरेंट करूँगा ना, तो ये रेड के ऊपर ही जा रहा है, ये ग्रीन के ऊपर जा रहा है। क्या रीज़न हो सकती है इसकी? बोलो, छोटी क्लास में पढ़ते थे ये कि ब्लू और येलो को जब मिक्स करते हैं ना तो कलर ग्रीन बन जाता है। तो ये उसकी वजह से दोनों जब अल्फा, क्योंकि मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया, तो ब्लू और येलो मिक्स हो रहे हैं, तो वो ग्रीन की तरफ जा रहा है। रेड और येलो मिक्स करेंगे तो ऑरेंज बन जाए। हाँ, कुछ इस तरह का, ये वैसे ही ऑरेंज बन गया क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है ना येलो वाला। तो ये जो आप फिजिकल कलर के साथ चेंज कर सकते हैं, वो आप इसमें भी कर सकते हैं फोटोशॉप में। ट्रांसपेरेंट की कोई शॉर्टकट की है? ट्रांसपेरेंट की शॉर्टकट की थी आपका कीबोर्ड से जो 1 2 3 4 5 6 होता है ना, ये आपकी ट्रांसपेरेंट उसकी शॉर्टकट की है। अगर मैं 5 प्रेस करूँगा तो ये 50% ट्रांसपेरेंट होगा, ये 50%। अगर मैं 7 करूँगा तो 70% ये है, और 0 प्रेस करूँगा तो ये फुल 100% यानी कि वो आपको मिलेगा।
ये मेरा सन हो गया। अब मैंने इसमें क्या करना है, इसके अंदर मैंने ग्लोइंग इफेक्ट लगाना है क्योंकि अभी ये ग्लो नहीं कर रहा। इफेक्ट्स में जाना, आउटर ग्लो, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि आपको ना दबाए। लेयर का सिलेक्ट होना जरूरी है जिसको आपने ग्लो लगाना है। अब यहाँ पे ये इस कलर की ग्लो लग चुकी हुई है, लेकिन अभी नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये काफ़ी ड्रिम कलर है, तो हम यहाँ पर इसको येलो कलर का ही दे देते हैं, लेकिन थोड़ा डार्क येलो सा कलर देते हैं। नॉर्मल येलो देके इसको ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। ठीक है, ये ओपेसिटी है। ओपेसिटी ज़्यादा करेंगे तो वो आपका फुल ब्राइट होके ग्लो लगेगी, ये नॉर्मल ही होनी चाहिए। साइज़ ज़्यादा करेंगे तो ये ग्लो का साइज़ बढ़ेगा। ठीक है, अब देख रहे हैं ये येलो कलर की लगी हुई, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ रेड, तो ये ग्लो आपकी इस तरह लग रही है। इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे तो ये जितनी शार्प नज़र आ रही है वो शार्प नज़र नहीं आएगी। ठीक है, साइज कम करेंगे तो इसका साइज हमें ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा ओपेसिटी। थोड़ा सा एक कलर डिम कर लेते थे, ट्रांसपेरेंट नहीं करते थे सन को, लेकिन ये इतना लाइट ब्राइट करने के बजाय इसको थोड़ा सा आप येलो कलर जो है ना वो वाइट वाला दें, डिम कलर दें थोड़ा सा। ठीक है, इसको हम येलो में ले जाते हैं ताकि सन वाली लुक नज़र आए। अब सन में सिर्फ ये नहीं होता कि वो आउटर ग्लो नहीं होता, वो इनर ग्लो भी होता। तो यहाँ पर ये इनर शेडो है और इनर ग्लो है, ये इनर ग्लो पे क्लिक करना है तो ये देखें ये वाइट कलर की इनर ग्लो लग चुकी हुई। अब मैं कलर डार्क करता हूँ ताकि आपको नज़र आए, तो ये इनर ग्लो है। तो ये भी तकरीबन येलो से कलर का ही होता है। ओके करके इसका कलर थोड़ा सा कम येलो में लेके जाना है। ये इस तरह ग्लोइंग इफेक्ट होता है। सर आपने कहा था कि मैं शॉर्टकट कीज बताऊंगा सारी। किस चीज़ की? फोटोशॉप की? सर फोटोशॉप की भी और आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट की तो ये पे या कोई नोट हाँ, बना के हमें दे दें आप। ये देखें ये आफ्टर इफेक्ट है, इसके एडिट में जाएं तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें तो ये सारी कीबोर्ड की आपको मिल जाएंगी, किसके साथ क्या होता है। और अगर अब यहाँ से समझ नहीं आ रही, चले मैं PDF शेयर कर दूंगा, उसके ऊपर डिटेल के साथ लिखा हुआ है। जैसे ये इंपोर्ट फाइल है आपका, ये आर्ट प्रेस शिफ्ट प्रेस करेंगे कि क्या चेंज होता है, आर्ट के साथ क्या होता है, ये सब वहाँ पे बता रहे हैं। अकेले आर्ट के साथ क्या होता है वो भी आपको पता लगेगा। आर्ट कंट्रोल प्रेस करेंगे तो क्या क्या होता है वो भी पता लगेगा। दोनों को बंद करके स्पेस प्रेस करेंगे तो ये प्रीव्यू दिखाएगा। ठीक है, ये सारी यहाँ पे आ रही हैं, लेकिन PDF भी है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। सर हाँ जी बोले। सर आपने जो भी वो बनाया है, अगर हम चाह रहे हैं उसकी एजेस ना आए तो फिर क्या करें? एजेस ना आए मतलब सर की आउटलाइन आ रही है ना, ये वाली, तो ये आउटर ग्लो खत्म कर दें बस, ये आउटर ग्लो लगाई ना, इसको बंद कर दें। अच्छा आप चाह रहे हैं कि ये यहाँ से भी एज नजर ना आए? जी सर, ये जो एजेस है ना ये नहीं, क्योंकि जो आपने क्विज दिया था उसमें उसकी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये फिर आपने ये करना है कि आउटर ग्लो आपने जो लगानी है ना ये वाली, ये क्लिक करके यहाँ पे सेम इस कलर की लगानी है, ये जो इसका बना हुआ। ठीक है, और इसका साइज बड़ा करें।
33 सर ब्रदर इसकी रेट टोटल 36 आउट 33। सर एक और कॉन्सेप्ट समझा दें वो लेयर्स के पीछे कोई लगाना हो बैकग्राउंड, मींस के एक बैकग्राउंड के पीछे दूसरा लगाना हो। एक बैकग्राउंड के नीचे जैसे ये लगा हुआ एक बैकग्राउंड, सर जिस तरह माउंटेन्स है ना उसके पीछे एक और माउंटेन लगानी है। पिछली दफ़ा एक दफ़ा असाइनमेंट की थी उसके अंदर उसकी ओपेसिटी कम कर दी थी पिछली माउंटेन्स, तो अगर तो बिल्कुल पीछे हाइड करना उसके तो वो किस तरह करेंगे? जैसे मेरे पास ये बिल्डिंग है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं आप कि इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो नजर ना आए या माउंटेन लगानी है इसके पीछे? सर इसके पीछे बिल्डिंग्स लगानी है, लेकिन मैं लगाता हूँ ना तो वो आगे आ जाती है। वो तो ये है कि सिंपल आप जैसे मैं ये लगा रहा हूँ ना, मैं इनको इन्वर्स कर देता हूँ ताकि दोनों में फ़र्क नज़र आए। ठीक है, ये बिल्डिंग तो ये आगे इसलिए आ रही है कि ये लेयर ऊपर है तो ये आगे ही नज़र आएगी हमेशा। तो ये जो बिल्डिंग बी है इसकी लेयर को आपने इस बिल्डिंग के पीछे ले जाना। बस ठीक हो गया। ठीक, तो अब ये एक पूरा सिटी लगेगा। ठीक है, चेन बन गई। ठीक हो गया सर जो हमने लास्ट असाइनमेंट की है उसमें एक जो ट्रैक्टर वॉक कर रहा था उसको जरा आप एक दफा रन करवा के ओके यार ये फिर गिरता है कितने वो इसलिए टाइम से क्या गुजर जाता है, जब ज़्यादा मसला होता है फिर चेंज करवाने। न्यू कंपोजिशन 4 सेकेंड कुछ भी कर लें। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इंपोर्ट करते हैं हम की करैक्टर। तो फाइल इंपोर्ट फाइल, तो ये करैक्टर हमारा। तो हमें इसे एज अ अरे लेके जाना है। सबसे पहले तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है सब फाइल को एक साथ। उसके बाद आपने क्या करना है, ये PNG सीक्वेंस आपने ऑन करना, ये ऑन होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो वो फिर मल्टीपल फाइल लेके जाएगा, एज अरे नहीं लेके जाएगा। तो ये ऑन करके इंपोर्ट, तो ये एक ही लेके गया लेकिन एक अरे के अंदर ले गया। इसको मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें जितने फ्रेम बनने हैं उतने रखने हैं आपने। ये तकरीबन 7 फ्रेम तक बन रहे हैं। तो कंपोजिशन सेटिंग में जाना है और ये हम 4 सेकंड के बजाय 0 सर वीडियो ऑडियो मैच नहीं कर रही, थोड़ा स्लो हो रहा है। अच्छा, वीडियो स्टक कर दीजिए। अब ये करैक्टर नजर आ रहा है। तो मैंने इसको इंपोर्ट किया तो ये एक छोटी सी बार बनी है सिर्फ, और ये आपकी मेन कंपोजिशन नहीं है, ये करैक्टर की कंपोजिशन है। तो मेन मैंने बनानी है अभी, जैसे मैं बना देता हूँ। मेन मेरी फर्ज करें 10 सेकंड की है। ओके, तो करैक्टर मैंने इसमें लेके आना है। मेन किधर बनी है? अच्छा, इसी को चेंज कर लिया मैंने। कंपोजिशन न्यू कंपोजिशन, इसको मेन 10 सेकंड। ओके, करैक्टर वाले में आए। करैक्टर को मैंने इंपोर्ट करने के बाद ड्रैग किया तो ये इसकी लेयर इतनी बनी है बस, क्योंकि ये एज अरे है तो ये अरे आपके 6 फ्रेम तक 7 फ्रेम तक जा रही है। उसके बाद कुछ नहीं आ रहा। तो आपने करना क्या, जो बर्ड वाली एनिमेशन, करैक्टर वाली जो एनिमेशन है, इसका जो लेंथ है टाइम की वो उतनी रखनी है जितनी ये बस आपको बार नज़र आ रही है पूरी। तो ये कैसे पता लगता है, ये देखिए राइट साइड पे वो बता रहा है, तो उसके एंड पे लेके जाएं तो ये बता रहा है 6, तो ये एक फ्रेम रहता है, 7 फ्रेम तक किया ये। तो कंपोजिशन सेटिंग में जाना, इसको 0 7 फ्रेम, एक दफ़ा चला के देख लें इसको। ठीक है, इसको 6 में करके देखते हैं।
ठीक है, अब मेन में आए, करेक्टर वाली कंपोजिशन को ऐड किया। ये बिल्कुल छोटी सी आएगी क्योंकि हमारी वो है ही 6 फ्रेम की है, उससे ऊपर तो आएगी नहीं। अब क्या करना हमने, यहाँ पे टाइम री मैप लगाएंगे, उसके बाद फिर लूप लगाएंगे। सबसे पहले तो हम टाइम री मैप लगाएंगे। राइट क्लिक किया, टाइम में गए, टाइम री मैप, ठीक है, इसको हम स्ट्रेच कर देते हैं 10 सेकंड तक या फिर जितना हमें चाहिए। अब चला रहे हैं, अभी भी ये नहीं चलेगा, सिर्फ एक बार ही चलेगा, बाकी बार वो नहीं स्टक हो जाएगा क्योंकि हम ये पॉइंट्स बता रहे हैं कि आपकी जो सेट एनिमेशन है वो सिर्फ 7 और 6 फ्रेम तक है। तो अब हमें लूप लगाना पड़ेगा। तो लूप कैसे लगाते हैं सर? ऑल्ट प्लस ये टाइम का जो वो बटन है उसको क्लिक करना, आर प्रेस करना है, इस वाले टाइम के ऊपर क्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे, एक प्रॉपर्टी पैनल ओपन होगा, उसमें वाइट कलर का ये इसकी प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पर ये 4 लूप आ रहे हैं तो आपने सेकंड वाला टाइम लूप आउट साइकिल वाला जो है वो सेलेक्ट कर देना है। जब ये लग गया तो किसी भी जगह क्लिक कर दें तो ये आपका कोड राइट हो जाएगा। ये देखिए उसने रेंडर किया है, हर 7 फ्रेम के बाद उसने ये लूप चला दिया। अब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, अब ये प्ले हो रहा है। वो जो जर्क आ रही है आप ना इसके पीछे एक बैकग्राउंड लगाएं कोई वाइट कलर का, और उसके बाद इसकी पोजीशन रख के ना राइट टू लेफ्ट मूव करवाएं इसको जरा। अच्छा, मैं एक न्यू लेयर लगाता हूँ। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड लगा दिया एक। इसको मैं उठा के नीचे ले जाता हूँ और इसको लॉक लगा देता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड तो नहीं होना। ये वाली करैक्टर की लेयर को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। छोटा करने का ताल्लुक उससे नहीं है। अब यहाँ पे देखें, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये इतना बड़ा बन रहा है मेरा सिलेक्शन एरिया, क्योंकि मैंने कंपोजिशन साइज बड़ा रखा हुआ है। जब मेरे करैक्टर ने आना ही यहाँ तक है तो ये वाला जो एरिया वो तंग कर रहा है ना। इसको मैं सेटिंग में जाके 1280 के बजाय 500 करके देखता हूँ। हाँ ठीक है, अब मुझे इससे आगे तो जाना नहीं है। तो मैं जब मेन में जाता हूँ तो अब देखो, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास इतना, ये मुझे एनिमेट करना भी आसान है। तो अब मैं इसको शुरू में ले जाता हूँ, P प्रेस किया, पोजीशन ऑन, 4 सेकंड पे जाके इसको यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक हो गया? यस सर, ठीक हो गया। हाँ, अब इसको मैंने लेफ्ट से राइट लेके जाना है, राइट से लेफ्ट लेके जाना है। तो क्या करेंगे, मैं इसकी एक और कॉपी लगाता हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V। हाँ, अब देखना क्या आ रहा है। हाँ, इसको मैं करता हूँ, एक को कंट्रोल ये ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और फ्लिप हॉरिजॉन्टल और इसको चला के देखता हूँ। एरर देखने क्या आ रहा है, ये किया था आपने उधर। मैं इसको बंद करता हूँ, ये उल्टा चल रहा है। सर पोजीशन पॉइंट से रेस करके दोबारा लगाएं। हाँ, जो पोजीशन पे हमने लगाए, यही एरर आया था। हाँ, तो पोजीशन वाले जो है हमारे पॉइंट है ना, ये भी तो चेंज करने पड़ेंगे ना, ये वाले, क्योंकि ये तो हमने किया ही इस तरफ से। पिक्चर चाहे कुछ भी हो, उससे तो उसे गर्द नहीं करता, उसने तो ये फ्रेम चलाने हैं। तो यहाँ पर एक डाज करते हैं कि ये वाला उठा के हम इधर ले जाते हैं और ये वाला उठा के इधर ले जाते हैं, या न्यू लगा लेंगे। मैंने न्यू नहीं लगाया, वो सही हो गया। कैसे, कोई बताएगा क्या किया? मेरा भी एक इशू था, वो पहले आप समझा लें, फिर मेरा भी बता दीजिएगा। अच्छा, अब मैंने बताओ कि रिवर्स मैंने डिलीट करके नए तो नहीं लगाए, तो मैंने रिवर्स कैसे कर दिया? सर आपने फ्लिप कर दिया, राइट में लेफ्ट नहीं।
हाँ यानी मेरा जो ए पॉइंट पे था मैंने वो बी पे कर दिया, बी वाला ए पे कर दिया, तो वो फिर अपनी पोजीशन चेंज कर लिया मैं। हाँ जी, अब पूछो क्या पूछ रहे? सर हमारा करेक्टर जो है ऑलरेडी फुटपाथ पे जो है ना राइट साइड पे जा रहा है। अब हमने तो अपनी डायरेक्शन चेक करनी है, शिप जैसे मूव करेगी वो लेफ्ट साइड पे उसको भेजेगी ना, बाकी जो भी होंगी हमारी बिल्डिंग्स होंगी, रोड होगी। अब थोड़ी सी शिप आगे मूव हुई है तो करेक्टर हमारा जो राइट साइड पे आगे जा रहा है तो वो हमारा स्क्रीन के अंदर शो हो गया है। अब करेक्टर आगे भी मूव होना चाहिए और उसकी पोजीशन थोड़ी पीछे भी आना चाहिए, तो वो कैसे होगा? मुझे आपके सवाल की ना समझ नहीं लगी। ये देखो कि मैंने ये करेक्टर चल रहा मेरा, ये बिल्डिंग लगी हुई है, सर उसका कहने का मतलब ये है कि हम एक ही करेक्टर को ना 2 कदम आगे लेके जाएं फिर 2 कदम पीछे ले जाएं। नहीं सर, करेक्टर जो है हमारा आगे चल रहा हो, ठीक है, पर उसकी पोजीशन थोड़ी सी पीछे इस वजह से आएगी क्योंकि उसकी स्पीड एक तो कम होगी और हमने बेसिक अपनी स्पीड चेक करनी है जो शिप की स्पीड होगी, क्योंकि हमारा फोकस शिप के ऊपर है, तो उस लिहाज से करेक्टर हमारा आगे जा रहा होगा पर उसकी पोजीशन थोड़ी सी पीछे आ रही होगी। हाँ वो ये देखो कि ये एक तो आप अगर पोजीशन चेंज करनी है ना तो ये ओरिजिनल टाइम आपने कम ज़्यादा करना है, ठीक है, ये वाला। अभी ये थोड़ा फास्ट है, मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ। पहला काम इससे क्या होगा, ठीक है, ये स्लो भागना शुरू हो जाए, तो जितनी आपकी बिल्डिंग की स्पीड है ना उसके हिसाब से इसको सेट कर दो। नहीं सर, वो भला क्या हो रहा था, वो बिल्डिंग के साथ साथ ही वो मूव कर रहा था, उससे ये पता ही नहीं लग रहा था कि वो बिल्डिंग से आगे गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा, हालांकि उसको बिल्डिंग से आगे गुजरना चाहिए। तो फिर ये वाली पोजीशन का टाइम आगे कर दो, उससे इसकी स्पीड तेज हो जाएगी। सर इसको अभी आप फ्लिप तो करें ना, ये अभी आपने दूसरी डायरेक्शन में चलाया हुआ है। अब हम इसकी पोजीशन सेट करनी है राइट टू लेफ्ट। राइट पे वो पहले ऑलरेडी चल रहा होगा और वो लेफ्ट की तरफ ना उसकी पोजीशन मूव होगी। हाँ तो ये हो तो रही है, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से राइट ही जा रहा है। नहीं सर, राइट से लेफ्ट आनी चाहिए पोजीशन उसकी। तो पहले राइट से लेफ्ट। सर वो इसमें क्या ना, पॉइंट ए आप राइट पे रखो, पॉइंट बी लेफ्ट पे रखो और उसका जो फेस है वो राइट की तरफ रखो, तो आप वाला काम हो जाएगा। ये लो, अब ये उल्टा भाग रहा होगा। जो आप असल में करना चाह रहे हैं ना वो ये होता है कि आपने करेक्टर को भगाना ही, पोजीशन लगानी नहीं है, आपने बिल्डिंग को ही सिर्फ चलाना है। तो वो ओलिजन इस तरह आएगा कि जैसे वो चल रहा है, करेक्टर चल रहा होगा। सर उसकी पोजीशन भी तो सेट होगी ना, लाइक हमने तो अपनी शिप की भी देखनी है, शिप की जो स्पीड होगी उस लिहाज से करेक्टर की अगर स्पीड कम होगी तो उसकी पोजीशन भी पीछे आएगी। आप ऐसे करना ना, अपने प्रोजेक्ट को ना मेरे साथ वो कॉल अलग करके ना स्क्रीन शेयर करना, फिर मुझे वहां पे दिखाना कि क्या करना चाह रहे हैं। चलें ठीक है, ये भी ठीक है सर। हाँ उससे मुझे समझ लगेगी। ठीक है, कोई और क्वेश्चन तो नहीं इसके अलावा? इसी तरह आपके पास फोल्डर आएगा जिसमें एक MP4 होगी, इमेज पड़े होंगे और रेफरेंस इमेज पड़ा होगा कि आपने इमेज लगानी किस तरह है, और एक होगी वर्ड की फाइल जिसमें बस लिखा होगा कि आपने करना वही है जो वीडियो में है, लेकिन आपको कुछ छोटे छोटे हैंड लिखे हुए होंगे। ठीक है, सबमिशन आपने इसी तरह करानी है कि ये सारे फोल्डर विद अपनी ये फाइल और जिप फाइल आपका नाम। सर बोले सर जो मेड्स में होगा वो फोटोशॉप का अलग से कोई क्वेश्चन होगा और आफ्टर इफेक्ट का अलग, या दोनों मर्ज होंगे जैसे लास्ट क्विज हुआ कल? नहीं मर्ज ही होंगे, वो एक ही होगा क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन होगा। और सर ज्यादा मुश्किल होगा कि नहीं? मैक्सिमम जो है वो 50 मिनट का काम है मैक्सिमम, और आपको 35 मिनट है एक्स्ट्रा जिसमें कोई इशू आ जाता है या फिर आपको कोई सबमिट का इशू आता है कोई भी। मतलब सर जिस तरह के क्विज हुए हैं तो उसी टाइप का होगा ना? हाँ उसी टाइप का होगा, और उसमें इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, तो आपने अगर आप बहुत भी डिले से काम करें ना तो मैक्सिमम 50 मिनट का है वो बस। तो आपने सबमिट करवाना है क्योंकि यूनिवर्सिटी पेपर हो रहा है तो फिर आपको पोर्टल में जमा करवाना होगा।
और सर अगर फाइल का इशू आ जाए फिर फाइल का इशू मतलब जैसे सर जो लास्ट असाइनमेंट हुई थी तो उस पर क्या हो रहा था कि वो अपलोड तो हो जाती थी, वो फिर सबमिट जब वो पूरी स्ट्रीमिंग पूरी हो जाती थी वो कहता था कि कोई फाइल अटैच्ड ही नहीं है। वो फिर इन्विजिलेटर आपके पास होंगे, आईटी वाले बंदे होंगे, आप उनके साथ बात करें। तो आपने जब तक हो नहीं जाती आपने वो जगह नहीं छोड़नी और ना ही इन्विजिलेटर को जाने देना। ठीक है सर। और अभी मुझे ये कंफर्म नहीं है। हाँ जी पूछें सर। जो बर्ड और करेक्टर वाली एनिमेशन है रे वाली, ये आएगी पेपर में? हो सकता है आज आपने सारा कवर कर रेन वाला पोर्शन छोड़ के बाकी सब आ सकता है। सर वो एंकर पॉइंट और वो जो रोटेशन थी वो भी जो हमने रोटेट करवाया था अर्थ और मून वाली चीज, वो सिलेबस में तो है, अब पेपर में आती कि नहीं आती ये तो पेपर एक बार दिखा दो। ठीक है सर। मंडे को लेक्चर है आपका? मंडे ट्यूसडे नहीं, मेरे ख्याल पेपरों के बाद एक नहीं सर पेपर है उस टाइम तो। अब नहीं, अब मंडे को नहीं, अब पेपरों के बाद लेक्चर होगा, जब आखिरी पेपर के बाद। ओके सर। सर एक चीज बता दें सर। हाँ जी सर बोर्ड की जो मूवमेंट है वो बता दें पानी के साथ कुछ करके। बोर्ड की मूवमेंट को आप अटैच किया था वो बोर्ड आपने सिर्फ हल्की हल्की सी वो करवानी है। तो उसको वेव्स के साथ सिंक नहीं कर सकते? किसके साथ? वेव्स जो हम बनाते हैं ना उसके साथ सिंक अगर कर दें। उसके साथ सिंक नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ और करना पड़ता है, लेकिन वो अभी काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है थोड़ा सा, तो आपने रोटेशन देनी होती है थोड़ी थोड़ी इसको। सर मिड में जो क्वेश्चन आना उसकी आउटपुट वीडियो दिखा रहे हैं। हाँ वो भी बनाई नहीं मैंने। सर आप असाइनमेंट कब तक हो जाएंगी ये चेक, असाइनमेंट 2? क्योंकि अगर कोई मसला होगा तो फिर हम मिड से पहले ही पूछ लेंगे। असाइनमेंट 2 मैंने चेक कर ली है, जो मेरे पास सारी जमा होगी, मैं अभी जाके उसके नंबर ऐड कर दूंगा। जिसके नंबर नहीं लगे होंगे तो उसका मतलब ये होगा कि उसकी मुझे तक नहीं पहुंची। और 2 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आपस में प्लेज किया है, उनके मैंने 1-1 लगाऊंगा, तो वो मुझसे फिर बाद में डिस्कस कर लें कि उन्होंने प्लेज किया है या उनके ख्याल में नहीं किया, लेकिन प्लेज किया हुआ है और डिटो ही मार दी है। सर कब तक आप अपलोड कर देंगे मार्क्स? मैं अभी ये क्लास के बाद नंबर ऐड कर दूंगा। जिनके नंबर नहीं लगेंगे इसका मतलब उनकी फाइल नहीं मिली, और जिनका 1 लगा है उनका प्लेज है। ये बोर्ड की आफ्टर इफेक्ट में जो हमने बिल्डिंग के साथ अटैच की वो कैसे की थी? क्या चीज? आपने वो एक बोर्ड की जगह पे एक रेड जो आपने बनाया था सर्कल, उसको फिर अटैच किया था आपने रेक्टेंगल को, वो मूव कर रहा था जैसे बोर्ड मूव कर रही है, वो कैसे किया था? वो तो यहाँ से मैंने सिंपल ऐड किया था ये, लेकिन इसको ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि आपका यहाँ से कोई लेयर सिलेक्ट ना हो, अगर ना हो ऐसे मार्क्स लेगा। कोई लेयर सिलेक्ट स्क्रीन नहीं शो यहाँ से कोई लेयर सिलेक्ट नहीं चाहिए, और आपने ये यहाँ पे ड्रैग कर लेना है। वैसे पेपर में ये इस तरह की ड्रैग करने वाली कोई चीज़ नहीं है, आपके पास पूरे एसेट्स मिले हुए होंगे, आपने पास उनको मॉडिफाई करना होगा जिसको करना होगा। जैसा इसी तरह मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने